Good morning students, class 9 English reader. Book Moments, chapter 3, Ishwaran the Storyteller. In our previous video, we ended up reading about the story narrated by Ishwaran, the incident of school, as he was a young boy studying in that school where an elephant has entered and he was creating nuisance. Anyhow, Ishwaran controlled him. At this, Mahendra is asking a question to Ishwaran. Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? Now, इस पे ईश्वरन का रिप्लाई रहता है, It has something to do with a Japanese art, I think, sir. Karate or Jiu-Jitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. यहाँ पे अपनी आप कह सकते हो अपनी प्रेज में ईश्वरन रिप्लाई करते हैं महेंद्र को कि ये कुछ जापानीज टाइप का आर्ट है, आप इसे कराटे या जूजित्सु कह सकते हैं. मैंने इसके बारे में स्टडी की है, आई हैव रेड अबाउट इट, कि ये जो आर्ट है इसकी वजह से हम जो ऑपोजिशन में हमारे होता है उसके नर्व सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं, यानी वो पूरे टाइम में अनकॉन्शियस हो जाता है. नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. यानी ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब ईश्वर महेंद्र को स्टोरी नहीं सुनाते थे दैट वॉज फुल ऑफ एडवेंचर्स, हॉरर एंड सस्पेंस. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट. क्रेडिबल मीन्स कन्विंसिंग, यानी आप उसको बिलीव करें या नहीं. महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द यू कैन से इनिमिटेबल वे, यानी जो यूनिक वे था, जिस वे से ईश्वर स्टोरीज को प्रेजेंट कर देते, उनका जो प्रेजेंटेशन था दैट वाज क्वाइट अट्रैक्टिव. महेंद्र यूज्ड टू गेट मूड, यानी वो बहुत प्लेजेंटली उसमें खो जाते थे. सो दैट वाज द वे इन विच इट वाज टोल्ड. ईश्वरन सीम्ड टू मोर दैन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी. ऐसा लगता था जैसे टीवी की जगह ईश्वरन जो है टीवी की कमी पूरी कर रहे हैं. ओके, मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन स्टेइंग अलोन, ऑल अलोन, एज ही वॉज अ बैचलर, और हर बार उनकी पोस्टिंग अलग अलग बेसिस पे होती रहती थी. सो ही डिडंट यूज टू लाइक कैरी सो मच ऑफ फर्नीचर, सो ही वॉज नॉट हैविंग एनी टेलीविजन. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day, यानी एक prosperous day है. According to traditions, जो हम traditions follow करते हैं we Indians, we prepare various delicacies, यानी बहुत सारे dishes हम prepare करते हैं to feed the spirits of our ancestors today. As you all know, हिंदी में हम कहते हैं श्राद्ध जो होता है, it's sort of that. तो इसमें अगर आप मुझे परमिशन दें तो आज रात में स्पेशल डिनर कुक करना चाहता हूँ. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary means जो cooking के skills हैं, because उसने जो खाना बनाया that was delicious and of a variety. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account, यानी overshowing, involving the supernatural. ईश्वर बहुत प्लीज हुए थे, खुश हुए, बट अगेन वो अपने उस मूड में चले गए. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियर ग्राउंड. यानी उनकी एक और नई स्टोरी शुरू हो गई है. वो महेंद्र से कहते हैं, सर आपको पता है ये जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं, हमने जो ऑक्यूपाई कर रखी है, ये पहले एक बरियर ग्राउंड था. बरियर ग्राउंड मीन्स जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है. He started, यानी ये स्टोरी शुरू हो गई. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after a satisfying meal. यानी आज का जो स्पेशल डिनर था उसे खाने के बाद महेंद्र एकदम प्लेजेंट मूड में थे, रिलैक्स मूड में थे, बट सडनली जो ईश्वरन ने कहा उससे वो एकदम शॉक हो गए. ओके, he got like pulled out. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन कहते मुझे तो फर्स्ट डे से ही पता था, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा एक स्कल देखा है और इन दिनों तो मैं कुछ डिफरेंट ही देख रहा हूँ. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night.
नाउ आप जानते हो, जैसे हमने फर्स्ट रीड किया था, ईश्वरन हैड अ टैलेंट ऑफ वीविंग स्टोरीज। सो वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत बार रात को घोस्ट देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज, यानी मैं जल्दी से डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से सर। आई एम अ ब्रेव फेलो। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन, लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट है एक वुमन का, विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, यानी जिस दिन फुल मून होता है उस दिन ये परेशान करती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, देखने में बहुत अगली है, विथ मैटेड है। मैटेड मीन्स वी कैन से टैंगल्ड है, जिसे उलझे हुए बाल होते हैं, ओके। एंड अ श्रिवल्ड फेस, जो रिंकल्ड होता है कम्प्लीटली, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म्स। फिटस होता है 8 वीक बेबी जो होता है मदर के वूम में, उसे फीटस कहते हैं। उसके हाथ में जैसे लगता है उसने कोई फीटस होल्ड कर रखा है। महेंद्र शिवर्ड, यानी वो शेक हो गए हैं, ओके। एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर, यानी बीच में उन्होंने उसे डिस्टर्ब किया शार्पली। यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यानी तुम सिर्फ उन्हें अज्यूम कर रहे हो, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। महेंद्र को ईश्वरन की इन बातों पे गुस्सा आ गया। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, यानी ही वेंट फॉर अ स्लीप, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। सल्क मीन्स टू गेट साइलेंट। उसे लगा कि आज मैं इस तरह से बिहेव करूंगा तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए ईश्वरन अपनी इन स्टोरीज, यानी जो ये हॉरिबल स्टोरी सुना रहा है, ही विल स्टॉप डूइंग सो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज cheerful एंड टॉकेटिव एज एवर, यानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि महेंद्र प्रीवियस नाइट नाराज़ होकर सो गए थे, स्टोरी सुनी नहीं। ही वॉज एज ही इज़ यूजुअली, ऑलवेज the same cheerful person, talkative as ever. Today we'll end up here. Go through the content. For any of the queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.